आज हम बेसिकली वन पेज की वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें अब सबसे पहले अपने अपीयरेंस के ऑप्शंस पे आना और यहाँ पे जाना थीम पे। अब यहाँ पे जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 थीम मिलती है, तो इनमें से हम कोई भी थीम को इंस्टॉल नहीं करने वाले, यूज़ नहीं करने वाले। उसके लिए हम जाएंगे ऐड न्यू थीम के ऊपर और यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे ना आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं वो हेलो एलिमेंट्री कर रहे हैं। और चाहे तो आप एस्ट्रा भी कर सकते हैं या इसके अलावा जेनेट प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अभी जो है वो हमारे सामने यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद अभी जो हमारी वेबसाइट दिख रही है कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना है जिसका नाम क्या है, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए एलिमेंटर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप प्लगइन्स पे जाने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद देन यहाँ से एक्टिवेट प्लगइन्स। अब जब भी हम किसी प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे पास ना उसका कुछ बेसिक सेटअप आता है। चाहे तो हम इसे लॉगिन भी कर सकते हैं, तो लॉगिन करेंगे नहीं, हम इसे कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद हमें वापस अपने डैशबोर्ड पे आना है और आने के बाद हम ना किसी एक पेज को यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं जिससे कि हम उस वेबसाइट को एज अ वन पेज बना सकें। अब हो सकता है कि उस वन पेज की वेबसाइट्स के अंदर हम काफ़ी सारे पेजेस को क्रिएट करें, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया। ऐसे पेजेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि यहाँ पे ना अपने पेज का नाम देना। तो यहाँ पे ना हमने रखा फर्स्ट पेज और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे हमने क्लिक किया। तो अब हमारे सामने यहाँ पे जो वेबसाइट्स है हमारी वो एलिमेंटर के अंदर ओपन हो जाएगी। अब बेसिकली करना है क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो एलिमेंटर के अंदर ओपन होने के बाद हमें उस पेज को डिज़ाइन करना है कि हमारा जो वेबसाइट है वो होने कैसे वाली है। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्किप किया। अब स्किप करने के बाद अभी जो हमारी वेबसाइट आ रही है वो उसका जो विजिट है उसे हमें फुल विड्थ करना है। तो उसके लिए सेटिंग पे जाएंगे यहाँ से और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो कि क्या है, पेज लेआउट, और यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे फुल विड्थ। तो अब जो हमारी वेबसाइट है वो फुल विड्थ के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग लेनी है। तो यहाँ पे एक हेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग करना है। ठीक है, अब इसका जो नाम है वो हम क्या रखने वाले, तो मान लेते हैं कि मैंने इसका नाम रखा होम। ठीक है, और होम करने के बाद स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद इसका जो अलाइनमेंट्स है वो हम सेंटर कर देंगे। अगर चाहते हो आप कलर चेंज करना तो कलर हमने यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद इसका जो फॉन्ट का जो टाइपोग्राफी है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्केल करेंगे यानी कि बड़ा करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी फॉन्ट की फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो भी हम फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ से यूज़ कर लें। तो मान लेते हैं हमने पॉप इन किया, तो पॉप इन का स्टाइल आ चुका है यहाँ पे। देन यहाँ तक होने के बाद अगर आप स्टॉक लगाना चाहते हो तो स्टॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर अगर आप स्टॉक लगाना चाहते हो जो भी कलर आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जाने के बाद इसका कलर रेड कर दिया। ठीक है, तो आप रेड कलर लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए हमने इसे पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी जो साइट है वो दिख कैसे रही है। तो अभी एक बार वेबसाइट्स पे आते हैं और आने के बाद एक बार हम अपने पेज को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो पेज के सेक्शंस पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद जो हेलो फर्स्ट पेज है यहाँ से व्यू करेंगे इसे। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रही है। अब जैसे मुझे होम पेज के अंदर क्या करना है, यहाँ पे एक स्मार्ट स्लाइडर को ऐड करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो है हम यहाँ पे एक स्लाइडर यूज़ करेंगे। चाहे तो आप कर भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। तो मेरे पास एक एलिमेंटर प्रो पड़ा है तो वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक कि उसे डाउनलोड कर लेते हैं।
तो बेसिकली हमने यहाँ पे अपना एलिमेंटर जो है वो डाउनलोड कर लिया, एलिमेंटर प्रो। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसे ऐड कर दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से भी कर सकते हो डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद वापस आते हैं अपने हम डैशबोर्ड पे, और यहाँ से जो है एलिमेंटर प्रो को हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो उसके लिए डैशबोर्ड पे आएंगे वापस, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जाना है प्लगइन्स के सेक्शंस पे, और यहाँ से करेंगे हम ऐड न्यू, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है अपलोड के सेक्शंस पे, और यहाँ से हम चूज करेंगे अपना एलिमेंटर प्रो को। तो एलिमेंटर प्रो को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे, और हमारा एलिमेंटर जो है वो प्रो एक्टिव यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से हम इसे हटाएंगे, और एक बार पेज को हम रिफ्रेश भी कर लेंगे यहाँ से। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो स्क्रॉल करके यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस प्रो वाले ये सारे के सारे फ्री आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे एलिमेंटर प्रो के अंदर जो हमारा स्लाइडर है, ठीक है, इस वाले स्लाइडर को हम यूज़ करने वाले हैं, तो ड्रैग करके हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है कि हमारे सामने यहाँ पे ना एक स्लाइडर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इस स्लाइडर को क्या करने वाले, थोड़ा सा हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्लाइड 1 पे हम गए, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हमें जाना है कंटेंट के ऊपर, और जैसे स्लाइड 1 के अंदर जो भी आप कंटेंट में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्केटिंग। ठीक है, और डिस्क्रिप्शंस चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। अगर आप वेबसाइट्स का लिंक ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मान लेते कि मुझे अपनी ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, तो वो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद होल स्लाइड करते हो, यानी कि ऑल हर किसी पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज बटन स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो। तो हमने ऑल के लिए अप्लाई किया। यहाँ से ऑल करने के बाद सेकंड स्लाइड पे जाते हैं, और जाने के बाद अब जो भी सेकंड स्लाइड के अंदर जो भी आप टेक्स्ट चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, SEO। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने सर्विस। लिखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने एम्प्टी ऐसे छोड़ दिया। वापस हमें कंटेंट पे आना है। कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो अभी हमने कुछ ऐसा ही एम्प्टी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ से हम पब्लिश करेंगे, और एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट एक्चुअली में दिख कैसे रही है। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट स्लाइड पे हमने डिजिटल मार्केटिंग रखा था, और सेकंड स्लाइड पे हमने कुछ डिजिटल SEO से रिलेटेड सर्विसेज रखी थी। तो अब वहाँ पे आ चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद वापस हम प्लस पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जैसे हम इसके जस्ट नीचे क्या रखते हैं, एक अबाउट का पेज। ठीक है, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट का भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, और ऐड करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, कॉन्टैक्टस, और अलाइनमेंट्स जो है वो हम सेंटर में कर लेंगे यहाँ से। और जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने थोड़ा सा ग्रीन, डार्क ग्रीन कर दिया। और फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो फॉन्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ करने के बाद टाइपोग्राफी चेंज करना है, स्टॉक चेंज करना है तो वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। वापस यहाँ पे आएंगे अपने ऐड न्यू पे, और यहाँ पे ना कुछ हम कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक फॉर्म को ऐड कर लेंगे। तो अभी हम फॉर्म को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें वापस आएंगे, तो अभी यहाँ पे फॉर्म तो हमें दिख नहीं रहा, इसकी जगह हम यहाँ पे गूगल मैप को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और गूगल मैप पे आने के बाद जैसे हमें स्पेसिफिक किसी स्टोर को यहाँ पे विजिट करवाना है या उसकी लोकेशन हमें एंटर करनी है, तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस ही फिल कर दिया। ठीक है,
तो आप इस तरीके से एक मैप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना मैप एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद कितना आप जूम करना चाहते हो तो जूम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हो आप हाइट और विड्थ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जितने भी आप हाइट रखना चाहते हो, ठीक है। और हाइट रखने के बाद देन यहाँ से हमने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम जो है वो अबाउट का एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस आएंगे हेडिंग पे, और हेडिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट पेज, अबाउट अस। देन उसके बाद स्टाइल्स पे जाएंगे, और स्टाइल पे जाने के बाद इसका जो फॉन्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से कलर थोड़ा सा हम डार्क रख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें टाइपोग्राफी का साइज इंक्रीज करना है तो वो आप इंक्रीज कर सकते हो। और इंक्रीज करने के बाद हमें जैसे इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड करनी है तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमें बायोडाटा हो गया या बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लेते थोड़ा सा हमें यहाँ पे बायो से रिलेटेड हमें चीज़ ऐड करना है तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो वो डिटेल हमने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। और मान लेते कि मुझे यहाँ पे स्टाइल पे जाना है, ठीक है। और स्टाइल पे जाने के बाद बायोज में जाना है, और बायोज में जाने के बाद मान लेते कि मुझे यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपना नाम हमने एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम चेंज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सोशल मीडिया के हैंडल्स डालना चाहते तो वो डाल सकते हो। और उसके अलावा इमेज इंसर्ट करनी तो इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास कोई भी इमेज है नहीं तो इसे हम एम्प्टी ऐसे ही छोड़ रहे हैं। और छोड़ने के बाद अब हमें करना है क्या है कि यहाँ पे ना जितने भी हमने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई है उसके भी यहाँ पे हमें एक मेन्यू बार बनाना है, जिससे कि हम क्या करें वन पेज वेबसाइट बना सकें। तो उसके लिए यहाँ से हम इसे पब्लिश करेंगे फ़िलहाल के लिए। और पब्लिश करने के बाद इन सभी की हम आईडी असाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए स्टाइल पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, और एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा CSS ID, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम, और उसके बाद वापस आएंगे कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद एडवांस पे जाएंगे, और एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और वापस आएंगे अबाउट पे, और अबाउट पे आने के बाद एडवांस, और एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम अबाउट, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद इसे हम करेंगे पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना है क्या है कि इस वाले पेज को हमें जो है कस्टम पे जाने के बाद एज ऑफ स्टैटिक पेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे यहाँ से, और जाने के बाद हमें जाना है अपने होम पेज सेटिंग पे, और यहाँ पे जाने के बाद स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिएगा आपको होम पेज। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ से हम अपने फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, और अब जो हमारी वेबसाइट बन चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हमें करना है कि यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट करना है। तो उसके लिए वापस अपने साइट पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमें जाना अपीयरेंस पे, और अपीयरेंस के बाद मेन्यूज। देन सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यूज बनाना चाहते तो प्राइमरी कर लिया, और करने के बाद हमने हेडर पे क्लिक किया, और यहाँ से हमने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे ना कस्टम लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कस्टम लिंक बनाना है। तो उसके लिए हैश लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा होम, और टेक्स्ट क्या हमारा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा होम, और यहाँ से करेंगे ऐड न्यू। इसी तरीके से बाकी को भी हम ऐड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और वापस हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉन्टैक्ट, ऐड न्यू, और वापस हमने यहाँ पे लिखा अबाउट अस लिखा, अबाउट और अबाउट, और यहाँ से हमने ऐड कर लिया। तो अभी हमने टोटल 3 हेडिंग्स बनाई हैं, चाहे तो आप मल्टीपल बना सकते हो, आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 मेन्यूज आ चुके हैं। जब भी हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक बार पेज को अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो जब भी हम अबाउट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो होम हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, अबाउट भी हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन जो है इसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट अस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो एक बार उसे भी हम देख लेते हैं और आ गए हम यहाँ पे। वापस हम एडिट विद साइड पे जाएंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे वापस से। और यहाँ पे जाने के बाद वापस अबाउट अस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडवांस, और एडवांस पे आने के बाद अच्छा हम यहाँ पे टी हम लगाना भूल चुके थे, तो वापस हमने सेव किया। और सेव करने के बाद जो है ऑन कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।